कंधे का दर्द हो, आपके हाथों का ये शोल्डर पेन हो, या फिर आपके कंधे जाम हो गए। जाम कंधे का क्या मतलब, जब आपके हाथ एक डिजायर्ड एंगल से ऊपर जाना बंद कर दे, किसी के यहीं तक पहुंच पाता है, आगे जाने में उनके बहुत ज्यादा दर्द होता है। ये शोल्डर प्लेट जो है ऐसा लगता है बिल्कुल जाम हो गया है, ये ऊपर की तरफ उठता ही नहीं है। अगर हम कोशिश करके इसको ऊपर ले जाना चाहें तो ये बहुत ज्यादा पेनफुल हो जाता है इस पार्ट में। या फिर किसी के ऊपर जा रहा है तो पीछे की तरफ जाना मुश्किल होता है। इवन लोग यहां तक करते हैं कि उन्हें अपने ऐसे हाथ उठा के कंघी करना भी मुश्किल, बाल पकड़ना भी मुश्किल हो जाता है उनके लिए। ये फ्रोजन शोल्डर की समस्या आती है। खासकर जिनको डायबिटीज या फिर जिनको थायराइड की प्रॉब्लम है, उनकी लाइफ में ऑलमोस्ट ये एक सिचुएशन जरूर आती है कभी ना कभी। ऑलमोस्ट 40 की एज के बाद ये प्रॉब्लम शुरू होती है उनको। बट ऐसा नहीं है कि थायराइड और शुगर वाले को ही होगा, ये आम इंसान को भी हो सकता है। तो करना क्या है हमें, बहुत आलसी लोगों को भी जो बाहर नहीं जा सकते, उसके लिए एक्स्ट्रा टाइम नहीं निकाल सकते, तो घर या ऑफिस में भी बैठे बैठे आप इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं। तो सबसे पहला एक्सरसाइज तो ये है कि आप ध्यान रखना इसमें सांसों का तालमेल। जो भी एक्सरसाइज मैं बता रही हूं, जिनके भी कंधे में दर्द है, आप इस चीज को करके अभी 2 मिनट में ही देखिए, रिलैक्सेशन आपको मिल जाएगा। तो करना क्या है, आपने फर्स्ट एक्सरसाइज जो हम कर रहे हैं वो है कि हमने यहाँ पे इस तरह से लगा लिया है हाथ को, ये फिंगर क्रॉस करके हमने इस तरह से अपने सर के पीछे कर दिया है। और आपको क्या करना है, इस हाथ को एक बार इस तरह से खोल देना है पूरा, और सांस लेते हुए आपको इस दोनों को ज्वाइन करना, कोहनी को ज्वाइन करने की कोशिश करनी है। फिर इसके बाद सांस छोड़ते हुए आपको इस तरह से आ जाना है रिलैक्स पोजीशन में। फिर सांस लेना है, होल्ड करना है, सांस छोड़ते हुए बाहर। ये क्रिया आप 10 बार करेंगे। सांसों का ध्यान रखेंगे, सांस लेते हुए इस तरह से होल्ड करना है, सांस छोड़ते हुए फिर आपको अपने बैक पोजीशन में जाना है। ये 10 टाइम्स, फ्रीक्वेंसी आप 2 to 3 टाइम्स दिन भर में कर सकते हैं। दूसरी चीज, हमने फिंगर लॉक किया, क्रॉस किया, क्रॉस करके इसको ऊपर की तरफ बिल्कुल उठा देंगे। ध्यान रहे, अगर आपके हाथ में लेफ्ट या राइट फ्रोजन शोल्डर की प्रॉब्लम है, यानी ऊपर नहीं जा रहा है, तो आप इस तरह से फिंगर क्रॉस करके आप इस तरह से, अब ये जितना एंगल तक जा सकता है, बहुत एकदम से स्ट्रेट करने की जरूरत नहीं है आपको, जहां तक इजीली जा सकता है आप वहीं पे ले जाएंगे। और धीरे 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 इसको डे बाय डे आप करेंगे तो आप देखेंगे कि इसमें इंप्रूवमेंट आनी शुरू हो गई है। तो ये काम आपको आराम आराम से करना है। नंबर 3 क्या करना है, आपको इस हाथ को दोनों को लॉक करने की कोशिश करनी है। अगर आपको फ्रोजन शोल्डर की प्रॉब्लम है तो डेफिनेटली है कि ये लॉक नहीं होगा। आप क्या करेंगे कि आप एक टॉवेल ले लेंगे, या छोटा सा आप कुछ भी अपनी चुन्नी वगैरह को इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसके एक एंड पॉइंट को आपने पकड़ लिया, अब दूसरे एंड पॉइंट से क्या करना है कि इसको आपने ले लिया। अब धीरे धीरे इस चुन्नी की सहायता से आपके हाथों को क्या करना है, ज्वाइन करने की कोशिश करनी है। डे बाय डे जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी ये आपके ज्वाइन हो जाएगा। तो धीरे धीरे पहले हम टॉवेल या चुन्नी को हेल्प से करेंगे ज्वाइन करने की कोशिश। जब प्रॉपर प्रैक्टिस हो जाएगी हमारी, फिर हम इसको हटा के फिर जबरदस्त अपने हाथ को इस तरह से हम लॉक करके कर सकते हैं काम। ये एक चीज है। दूसरी चीज, अब आप क्या करेंगे, हाथों को लिया आपने, इस तरह से यहां पे रखा, और इसको बड़ा सा सर्कल, जितना बड़ा मैक्सिमम सर्कल आप बना सकते हैं, इस सर्कल को आप करेंगे तो आपके क्या होगा, जो भी यहाँ पे जाम हो गई है नसें, वो नसें धीरे 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 खुलनी शुरू हो जाएगी। इसी तरह क्लॉकवाइज और फिर आपके एंटी क्लॉकवाइज इस चीज को करना है। अब एक बहुत कॉमन चीज बता दे रही हूं, जो बहुत आलसी से आलसी इंसान भी कर सकता है इस यौगिक क्रिया को। इसमें करना क्या है, आपको अपने हाथों को लेके एक हाथ के ऊपर दूसरे हाथ को रब करना है। अब रब क्यों करना है, क्योंकि देखिए जो वेव बन रहे हैं बिटवीन द फिंगर्स, ये फिंगर्स के बीच में वेव, इस फिंगर तीनों चारों के अपने वेव्स तैयार हो रहे हैं, इसको रबिंग करनी है। रबिंग करने से क्या होगा, अब इसका क्या साइंटिफिक लॉजिक है, रबिंग जब आपने किया तो यहां से सारी नस नाड़ियां जो जा रही है इसको वार्म अप कर रहे हैं हम, यानी फ्रिक्शन जब देते हैं तो गर्माहट आती है। तो यहां पे जब हम गर्माहट दे रहे हैं, यानी यहां से जो नस जा रही है, जो ब्लड का फ्लो है, उसको हम वार्म अप कर रहे हैं। वार्म अप करने से क्या होगा कि ये जो नस है इसमें ब्लड का फ्लो जो है वो प्रॉपर होता चला जाएगा, और धीरे 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 आपके इस पेन में रिलैक्सेशन होता चला जाएगा। बट
लोग कहते हैं कि फौजी जब हाथ बिल्कुल नहीं उठ रहा है तो हम क्या करें। अब बिल्कुल नहीं उठ रहा है तो क्या करें, तो बिल्कुल नहीं उठ रहा है तो आप इस तरह से करें, इसको लीजिए और इसको लीजिए। अब इसको पकड़ के आप थोड़ा थोड़ा इसको करने की कोशिश कीजिए। बहुत ज्यादा जिसको बिल्कुल सीवियर कंडीशन में आ चुका है उसको इस तरह से आप धीरे धीरे रोटेट करेंगे, क्योंकि आपको सपोर्ट भी मिल गया है एक हाथ का और दूसरे आपको मूवमेंट कराने के लिए, खुद से करने के लिए एक्सरसाइज भी मिल गया है। लेकिन भाई इसको बहुत ज्यादा सीवियर कंडीशन में लाने के पहले आप थोड़ा सा अलर्ट हो जाएं, तो चीजों को करने की कोशिश करें। अपने आप थोड़ा थोड़ा करेंगे तो इस चीज से आपको निपटारा मिल जाएगा। तो ये ध्यान रखें, छोटे छोटे 4-5 एक्सरसाइजेस जो कि आपको डे बाय डे रूटीन में करने में आपको काफी सहूलियत होगा और आपको हाथों के मूवमेंट को बढ़ाने में, या यूं कहें कि अगर प्रॉब्लम है तो उसको सॉल्व करने में भी आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिल जाएगा। तो मैं लीना श्रीज्ञान, नेचुरोपैथी एंड अल्टरनेटिव थेरेपी एक्सपर्ट, नई दिल्ली से। मुझसे मिलने के लिए करनाल प्लस के इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करें। और अगर आप किसी पर्टिकुलर डिजीज के लिए कुछ नेचुरोपैथी वे में ट्रीटमेंट चाहते हैं तो अपनी इच्छाएं करनाल प्लस को जरूर प्रकट करें। थैंक यू।